एक मर्द की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान होती है रिस्पेक्ट। इसलिए एक असली मर्द अपनी बेइज्जती सहने से बेहतर खामोशी से मर जाना पसंद करेगा। बट इन टुडेज जनरेशन 90% लोगों को यह पता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट कैसे मिलती है। इसीलिए उनकी सबसे सही, सबसे वैल्यूएबल बातें भी लोग मजाक समझ लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं और बिना सोचे इग्नोर कर देते हैं। सच ये है, रिस्पेक्ट ना मांगी जाती है, ना भीख में मिलती है, और ना ही सिर्फ ताकत, पैसा या अच्छा इंसान दिखने से मिलती है। अगर तुम्हारी उम्र 14 से 25 साल के बीच है, और खासकर अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें लगता है कि एक्स्ट्रा नाइस बनकर सबको खुश करके हर बार हाँ बोलकर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तो तुम गलत हो। रिस्पेक्ट लेने के लिए चाहिए एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस और कुछ पावरफुल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज से, जो हर पावरफुल लीडर यूज करता है। और आज मैं तुम्हें वही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, जिससे तुम किसी भी एनवायरनमेंट में किसी से भी रिस्पेक्ट गेन कर सकते हो। लेकिन इन साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज को जानने से पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। तुम सोचते हो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देते क्योंकि तुम्हारे पास पैसा या पावर नहीं है, लेकिन सच ये नहीं है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि तुम खुद ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते। जब तुम हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहते हो, बिना गलती के बार बार सॉरी बोलते हो, हर बार हाँ बोल देते हो, अपने काम से ज्यादा दूसरों के काम को वैल्यू देते हो, तो तुम अनजाने में अपनी ही वैल्यू गिरा देते हो। और जब तुम खुद को लाइट लेते हो, तो दुनिया भी तुम्हें लाइट ही लेती है। साइकोलॉजी साफ कहती है, लोग उसी इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं जिसके बिहेवियर में क्लियर बाउंड्रीज होती हैं। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर बात पर एग्री करते हो, तो सामने वाले को लगता है इस बंदे के कोई गोल्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। पॉइंट नंबर 1, फोर्स ऑफ रिस्पेक्ट। ज्यादातर लोग तुम्हें झूठ सिखाते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट दो, तुम्हें रिस्पेक्ट मिल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया अच्छे इंसानों को नहीं, खतरनाक इंसानों को रिस्पेक्ट देती है। रिस्पेक्ट कोई फीलिंग नहीं है, रिस्पेक्ट एक फोर्स है, और ये फोर्स सीधे सीधे लिंक्ड है फियर से। सोचो, तुम शेर को देखकर एक कदम पीछे क्यों हट जाते हो? क्योंकि उसकी एक दहाड़ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए काफी है कि तुम कितने छोटे हो। दूसरी तरफ मच्छर जिंदा होता है, लेकिन तुम उसे बिना सोचे कुचल देते हो, क्योंकि वो खतरा नहीं है। दोनों ही जिंदा हैं, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ उसी को मिलती है जिसके पास तुम्हें खामोशी से खत्म करने की ताकत हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। और हर पावरफुल लीडर इस लॉ को जानता है, बस बोलता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, फोर्स का मतलब गुंडागर्दी नहीं होता, ना चीखना, ना मारपीट, ना दूसरों को नीचा दिखाना। सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान वो होता है जिसे पता हो कि वो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन करता नहीं। पॉइंट नंबर 2, सुपरफिशियल रिस्पेक्ट। इमेजिन करो, आप किसी नॉर्मल से क्लोथिंग स्टोर के बाहर खड़े हो और तभी एक बंदा लंबोर्गिनी में आकर रुकता है। वो कुछ बोले, उससे पहले ही आपके दिमाग में उसके लिए एक ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। आप उसे जानते नहीं हो, उसका कैरेक्टर नहीं पता, फिर भी आप उसे हल्के में नहीं लेते। इसे कहते हैं सुपरफिशियल रिस्पेक्ट। ये वो रिस्पेक्ट है जो आपको आपकी प्रेजेंस से मिलती है, ना कि आपकी पर्सनैलिटी से। जब आप बाहर से स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव और पावरफुल दिखते हो, तो लोग आपको पहले ही एक लेवल ऊपर रख देते हैं। और खासकर यंग एज में ये रिस्पेक्ट गेम चेंजर होती है। लेकिन एक बात क्लियर कर लो, इस रिस्पेक्ट के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। आपको बस टमी शेल्बी की तरह अपनी इमेज को ऐसा बनाना है कि कमरे में घुसते ही लोग स्ट्रेट हो जाएं। इसके लिए 5 डेथली स्ट्रेटजीज। 1, बिल्ड अ बॉडी दैट स्पीक्स फॉर यू। एनिमल किंगडम का रूल सिंपल है, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर लायन सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है। आज का सच ये है, ज्यादातर मर्द फिजिकली वीक हो चुके हैं, और यही वीकनेस लोगों को आपको हल्के में लेने की परमिशन देती है। गुड न्यूज ये है, थोड़ी सी मसल, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ही काफी है आपको दूसरों से अलग दिखाने के लिए। जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अपनी फिजिकल प्रेजेंस बढ़ाओ, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप फॉलो करता है। 2, काम वॉइस, डेडली आई कॉन्टैक्ट। पावरफुल आदमी कभी जल्दी में नहीं बोलता, वो धीरे बोलता है, धीरे चलता है, और बात करते वक्त आंखों में देखकर बात करता है। आई कॉन्टैक्ट ये मैसेज देता है, मैं नर्वस नहीं हूं, मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन याद रखो, घूरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली लेफ्ट या राइट देखकर आई कॉन्टैक्ट ब्रेक करो, नीचे देखकर नहीं। द रियल 10% डीप रिस्पेक्ट। अब तक जो रिस्पेक्ट तुमने कमाई है वो 90% है। वो रिस्पेक्ट जो दिखावे से आती है, प्रेजेंस से बनती है, और हालात बदलते ही खत्म भी हो सकती है। लेकिन जो आखिरी 10% है, वही असली रिस्पेक्ट है। वही रिस्पेक्ट जो समय के साथ और मजबूत होती है, जो उम्र के साथ बढ़ती है, और जो मरने के बाद भी आपका नाम जिंदा रखती है। यही वो रिस्पेक्ट है जो एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस को मिली। ना उनके पास दिखावे की पावर थी, ना लग्जरी, ना डराने वाली प्रेजेंस। फिर भी पूरी दुनिया उनके सामने झुकती है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट ना छीनी जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है, इसे सिर्फ कमाया जाता है। और इस रिस्पेक्ट को कमाने के लिए आपको अपनी जिंदगी कुछ नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स पर बनानी पड़ेगी। 1, रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट एंड ऑलवेज। दुनिया से रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो। जो आदमी अपने ही वैल्यूज के खिलाफ जीता है, वो बाहर से चाहे कितना भी लाउड क्यों ना हो, अंदर से कमजोर होता है।
और कमजोर आदमी को दुनिया कभी रिस्पेक्ट नहीं देती। 2. लाइव बाय स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स। अपनी जिंदगी में कुछ रूल्स बनाओ, ऐसे रूल्स जो प्रेशर में भी ना टूटें, जो अकेले में भी ना बदलें। जो आदमी हर किसी के लिए बदल जाता है वो किसी के लिए भी वैल्यूएबल नहीं होता। प्रिंसिपल्स वो बैकबोन हैं जो बिना बोले तुम्हारा कैरेक्टर दिखा देते हैं। 3. बी रियल, बी क्लीन, बी ऑनेस्ट। पावर, पैसा, लुक्स सब टेम्पोरी हैं, लेकिन कैरेक्टर वो परमानेंट होता है। एक आदमी कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, अगर वो कॉरप्ट है तो उसे डर तो मिल सकता है, रिस्पेक्ट कभी नहीं। सच्चाई से जीने वाला इंसान धीरे चलता है लेकिन बहुत दूर तक जाता है। 4. बी अ मैन ऑफ योर वर्ड। जो बोलो सोच समझ कर बोलो। वीक लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्ट्रांग लोग कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं। ओवर प्रॉमिस मत करो, झूठी उम्मीदें मत दो, लेकिन जो वादा करो उसे हालात, दर्द, नुकसान कुछ भी क्यों ना हो पूरा करके दिखाओ। यही आदत तुम्हें धीरे धीरे बाकी सबसे अलग बना देगी। याद रखो, दुनिया उन्हें याद रखती है जो कैरेक्टर से बड़े होते हैं, ना कि शोर से। और यही बनाता है आपको एक रियल पावरफुल मैन, एक रियल रिस्पेक्टेड मैन।